जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के हब को सेंट्रल एयर कमांड में बनाने का फैसला लिया है। तो पूरी न्यूज़ क्या है उसको आज के सेशन में हम जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का पहला C295 एयरक्राफ्ट भारत में भारतीय कंपनियों के द्वारा जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और अब इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया है कि इसके जितने भी आपके स्पेयर पार्ट्स रहेंगे उसके डिपो को सेंट्रल एयर कमांड यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवस्थित है वहां पर इसको लोकेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से 24 इक्विपमेंट डिपो एयरफोर्स स्टेशन मनौरी प्रयागराज में जो है इस आपके स्टॉक को इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब ये होता क्या है, तो देखिए C295 एयरक्राफ्ट भारत में बन रहे हैं और विदेशों से भी ऐसे एयरक्राफ्ट बनाकर लाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसके स्पेयर पार्ट की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिससे कि हम लॉजिस्टिक सपोर्ट इसको प्रोवाइड कर सकें, और ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो अपने रूटीन बेसिस के जितने भी वर्क हैं उसको कर पाएँ और किसी भी प्रकार के स्पेयर पार्ट को लेने के लिए उनको जो दूसरे देश ना जाना पड़े। तो इसलिए हमारे सेंट्रल एयर कमांड जो कि प्रयागराज में अवस्थित है इसमें ही आपका जो है इस स्टॉक हब को डेवलप किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि C295 वेयर हाउस फैसिलिटी असेंबलीज एंड पार्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द एयरफोर्स कमोडोर आंगशुक पाल, कमांडिंग ऑफिसर हैं ये एयरफोर्स स्टेशन के, और इनके द्वारा जो है इस फैसिलिटी को आपका लाया भी गया है। आपको बताता चलूं 21,395 करोड़ रुपए की लागत से एयर डिफेंस, एयरबस डिफेंस और स्पेस कंपनी के द्वारा भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ आपका करार किया गया है, जिसके तहत टोटल 56,295 के एयरक्राफ्ट भारत खरीदेगा। 2021 सितंबर में जो ये आपका MOU साइन कर दिया गया था। पिछले ही साल नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस फैक्ट्री को गुजरात के वडोदरा में इनॉग्रेट भी किया गया था। तो टोटल ऐसे हमारे पास 56 एयरक्राफ्ट आएंगे। तो इन 56 एयरक्राफ्ट के लिए हमको स्पेयर पार्ट भी चाहिए। अब स्पेयर पार्ट के लिए हमने अब हब कौन सा बनाएंगे, सेंट्रल एयर कमांड को बनाएंगे जो कि प्रयागराज में आपका अवस्थित है। C295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के इस एवरो 748 प्लेन्स को आपका रिटायर करेंगे, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना 60s के दशक से करती आ रही है। द इनिशियल बैच ऑफ 16 C295 एयरक्राफ्ट विल बी डिलीवर्ड बाय द एयरफोर्स एयरबस इन फ्लाईवे कंडीशन, यानी कि 56 में से जो 16 एयरक्राफ्ट हैं वो एयरबस कंपनी हमको बनाया देगी। रेस्ट ऑफ 40 जो एयरक्राफ्ट रहेंगे वो भारत में आपके असेंबल किए जाएंगे। और मई 2024 में जो है आपका सेकंड एयरक्राफ्ट जो है दे दिया गया है हमारे भारतीय वायुसेना को। इसको आप देख पा रहे हो और इसकी टेस्टिंग भी काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। इसके अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ 14 एयरक्राफ्ट हैं वो एयरबस के द्वारा जो है आपके ले आए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जो फैक्ट्री है वहाँ पर टाटा और एयरबस कंपनी जो है मिलकर इस टाइप के एयरक्राफ्ट को आपका बना भी रही है, जिससे कि हम अपने जो रिमेनिंग 39 एयरक्राफ्ट रहेगा उसको अगस्त 31 तक आपका प्राप्त कर लेंगे, यानी कि 2031 तक पूरे टोटल 56 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में आपके शामिल हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जो है 2, 3, 4 ऐसे एयरक्राफ्ट हमारे भारतीय वायुसेना में आ रहे हैं। ये एक प्रकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने ट्रूप्स को ले जाने में, अपने डिफेंस इक्विपमेंट को ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया भी था। अक्टूबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फाउंडेशन टाटा एयरबस कंबाइन के द्वारा वडोदरा गुजरात में आपका रखा गया था। इस प्रकार से C295 बनाने का प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो चुका है और ये पहला भारत का ऐसा डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसको भारत में ही भारतीय कंपनी के द्वारा आपका लगाया गया है। अब जो स्पेयर पार्ट का जो हब प्रयागराज में आपका डेवलप होगा उसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो भी इसेंशियल कंपोनेंट्स वो भारत में ही आपके प्राप्त हो जाएंगे ना, हमको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। Furthermore, the domestic assembly of the majority of these aircraft will contribute to the growth of India's aerospace industry and enhances the country's self-reliance in defense production. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है जिसको 2014 में आपका लाया गया था और आत्मनिर्भरता 2020 में जो आया था उसके तहत हम इस आपके फैसले को ले पाए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा पाए हैं। सिर्फ
C295 एयरक्राफ्ट को लेकर नहीं, बल्कि आपके भविष्य में जो भी एयरक्राफ्ट आएंगे या फिर मिलिट्री हो या फिर आपके सिविल एविएशन वाले हों, उनके लिए एक हब ये आपका सेंट्रल एयर कमांड बन पाएगा, जो कि मेनली लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए आपका जाना जाता है। अगर मैं C295 एयरक्राफ्ट की बात करूं, जैसा मैंने बताया, टोटल आपके 56 ऐसे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं जो कि भारत के एयरफोर्स को और भी स्ट्रेंथन करेंगे और इंडिजिनियस कैपेबिलिटी के साथ ये बनाया जा रहा है। ये भारतीय वायुसेना को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। 34,400 डिटेल पार्ट्स एंड 4,600 सब असेंबलीज यहाँ पर आपकी रखी जाएंगी। 7 मेजर कंपोनेंट असेंबली जो है भारत में ही आपकी मैन्युफैक्चर की जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस देखें तो न्यू जनरेशन के टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, वर्सेटाइल और इफिशिएंट है टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में, लॉन्गेस्ट कैबिन है, लार्जेस्ट फ्लोर एरिया है इसका, लेंथ इसकी 24.45 मीटर की है, हाइट 8.66 मीटर, विंग स्पैन 25.81 मीटर और टेल इसका यानी कि ये जो आपका टेल भाग है वो 10.6 मीटर है। कार्गो की कैपेसिटी 57 मीटर क्यूब, मैक्सिमम पेलोड आपका 9250 किलोग्राम का ये कैरी कर सकता है। तो हर मायने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टोटल 56 आपके हम लेंगे, जिसमें 16 बने बनाए आएंगे है ना स्पेन से एयरबस से, और 40 जो है जो टाटा है वो एयरबस के साथ मिलकर आपकी बनाएगी। वहीं पर ओवर 125 इन कंट्री एमएसएमई सप्लायर्स स्प्रेड ओवर 7 स्टेट्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर लेते हैं। 600 नाइटली स्किल जॉब डायरेक्टली बनेंगी, 3000 इनडायरेक्ट, 3000 मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट होगा और 42 लाख उससे जो है आपका आर वर्क में जो है हमारी कैपेसिटी और मैन वर्क को आपका एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। तो रोजगार की दृष्टि से हो, स्किल इंडिया से हो, मेक इन इंडिया से हो, सभी से ये आपका फायदा पहुंचा रहा है। साथ ही साथ इसका फ्लाइंग इंड्योरेंस जो है 11 आवर्स का है, लोड कैपेसिटी 5 से 10 टन की है आपकी, कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट आपका मल्टीपल मिशंस में दे पाएगा और रियर रैम डोर फॉर क्विक रिएक्शन इसमें बनाया गया है। तो सभी प्रकार से इसमें जो है आपका देखा गया है उड़ान आत्मनिर्भरता की, और इस प्रकार से जो है 13,400 डिटेल पार्ट, 4,600 सब असेंबली पार्ट और 7 मेजर कंपोनेंट असेंबली भारत में ही बनेंगी। और प्रयागराज का जो आपका सेंट्रल एयर कमांड है वहां पर इसके स्पेयर पार्ट का एक तरीके से हब बना दिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट को कोई भी रिक्वायरमेंट इसके मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग से रहेगी तो वहां से आपका दे दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की हमारी टोटल 7 एयर कमांड्स हैं, जिनमें 5 ऑपरेशनल हैं और रेस्ट ऑफ 2 अदर्स में एक आपकी मेंटेनेंस कमांड आती है नागपुर में और एक आपकी ट्रेनिंग कमांड आती है कहाँ पर, वो आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से भारत काफ़ी बेहतर कर रहा है और जो हम चाहते हैं कि भारत सेल्फ रिलायंस हो सके उसमें एक सबसे बड़ा कदम है और हम अपने हेडक्वार्टर्स को, कमांड को इसके लिए डेवलप कर पाएँ और इस पर आपका कदम उठाया भी जा चुका है और भविष्य में जो है हम काफ़ी बड़े बड़े उपलब्धियों को प्राप्त भी कर पाएंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के सभी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।